दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न वीडियो के माध्यम से आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारी के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? इसका उत्तर है जीव विज्ञान। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका उत्तर है शैवाल का। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसका उत्तर है पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? इसका उत्तर है एंथोलॉजी। अगला प्रश्न है, तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है? इसका उत्तर है माइकोबैक्टीरियम। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है? इसका उत्तर है वर्णकी लवक। अगला प्रश्न है, हैजा किसके कारण होता है? इसका उत्तर है जीवाणु के द्वारा। अगला प्रश्न है, तपेदिक का कारण क्या है? इसका उत्तर है बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? इसका उत्तर है जीवाणु के द्वारा। अगला प्रश्न है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण कौन है? इसका उत्तर है लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? इसका उत्तर है विषाणु के द्वारा। अगला प्रश्न है, चेचक किसी संक्रमण के कारण होता है? इसका उत्तर है विषाणु के द्वारा। अगला प्रश्न है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? इसका उत्तर है विषाणु के द्वारा। अगला प्रश्न है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? इसका उत्तर है कवक के द्वारा। अगला प्रश्न है, लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे कौन हैं? इसका उत्तर है कवक और शैवाल। अगला प्रश्न है, दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इसका उत्तर है इफेड्रा से। अगला प्रश्न है, विषाणु कहाँ वृद्धि करता है? इसका उत्तर है जीवित कोशिका में। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? इसका उत्तर है पर्ण। अगला प्रश्न है, कुरेंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है? इसका उत्तर है फ्लोरिजन स्राव। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे छोटा पुष्प है? इसका उत्तर है उल्फिया। अगला प्रश्न है, फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? इसका उत्तर है ताजा पुष्प समूह। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? इसका उत्तर है रेफ्लेक्सिया। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? इसका उत्तर है पुष्प। अगला प्रश्न है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? इसका उत्तर है तना। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? इसका उत्तर है चीड़ से। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? इसका उत्तर है फूल की कली। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण कब होता है? इसका उत्तर है केवल दिन में। अगला प्रश्न है,
प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? इसका उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? इसका उत्तर है सोयाबीन में। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? इसका उत्तर है मटर की फसल। अगला प्रश्न है, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? इसका उत्तर है आंशिक मूल परजीवी। अगला प्रश्न है, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं? इसका उत्तर है उभय लिंगाश्रयी। अगला प्रश्न है, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होते हैं? इसका उत्तर है कैरोटीनाइड। अगला प्रश्न है, गेहूं, जौ, नींबू, राय, नंगी बाजार किससे संबंधित है? इसका उत्तर है 3 पादप परिवारों से। अगला प्रश्न है, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? इसका उत्तर है जेट्रोफा से। अगला प्रश्न है, चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? इसका उत्तर है पाइन। अगला प्रश्न है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन से हैं? इसका उत्तर है सहजीवी। अगला प्रश्न है, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? इसका उत्तर है क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? इसका उत्तर है लाइसोसोम को। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जीव द्रव्य को भुला देने का नष्ट कर देने की क्षमता है, क्या कहलाता है? इसका उत्तर है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अगला प्रश्न है, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? इसका उत्तर है जल। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? इसका उत्तर है जेसी बोस ने। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन किसके द्वारा रोका जा सकता है? इसका उत्तर है वन रोपण द्वारा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण कौन है? इसका उत्तर है वायु। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है? इसका उत्तर है सागर। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? इसका उत्तर है 33.3%। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? इसका उत्तर है हरे पौधे। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर है जीरोफाइट्स। अगला प्रश्न है, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक कौन है? इसका उत्तर है मानव की गतिविधियाँ। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? इसका उत्तर है वन कटाई के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? इसका उत्तर है मछली की। अगला प्रश्न है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? इसका उत्तर है गैम्बूसिया। अगला प्रश्न है,
जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि? इसका उत्तर है वे श्वास नहीं ले पाती हैं। अगला प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? इसका उत्तर है किंग कोबरा। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? इसका उत्तर है वर्णकी लवक के कारण। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन है? इसका उत्तर है शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन है? इसका उत्तर है ऑस्ट्रिच। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? इसका उत्तर है गुंजन पक्षी। अगला प्रश्न है, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर है अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न है, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? इसका उत्तर है 4 चैम्बर। अगला प्रश्न है, वह स्तनधारी कौन है जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है? इसका उत्तर है कंटक चूहा। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।